कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए जिससे आग या बिजली का बूझना, झेलना या गुजरना, अचानक कुछ भूल जाना, फैशन से बाहर होना, एक कान से सुनना दूसरे से बाहर करना, नरमी से पेश आना या स्थिति और भी बिगड़ जाना। क्या आप इनमें से एक भी सेंटेंस या वर्ड ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर नहीं तो गाइस वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि सिर्फ गो की मदद से हम ऐसे कई सारे वर्ड सीखने वाले हैं आज की इस क्लास में। मतलब जो फ्रेजल वर्ब्स है वो गो को लेकर है, बस आपको कुछ सिंपल सी प्रपोजिशन ऐड करनी है और आप कई सारे सेंटेंसेस इजीली बना लेंगे। सो गाइस ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जांपल्स मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। गाइस एक एक करके हम काफ़ी सारी फ्रेजल वर्ब्स को यहाँ पर सीखने वाले हैं। सबसे पहला दिया हुआ है गो आउट। देखिए इसका मतलब होता है बाहर जाना। याद करते चलेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, गो मेन वर्ब याद रखनी है और उसके साथ में प्रपोजिशन चेंज होते जाएगी। तो गो के साथ आउट लगा है, आउट का मतलब भी होता है बाहर, तो बाहर जाना या फिर बुझ जाना, किसी आग का या फिर बिजली का बुझ जाना, उसके लिए हम लोग गो आउट का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही वेंट आउट फॉर डिनर, वह डिनर के लिए बाहर गया। यहाँ हमारा टेंस पास्ट में है, इसलिए आपको गो की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। गो वेंट, और अगर थर्ड फॉर्म है तो गोन आ जाएगी। तो ही वेंट आउट फॉर डिनर, वह डिनर के लिए बाहर गया। बी केयरफुल, सावधान रहिए। द फायर माइट गो आउट, जो आग है वो बुझ सकती है। इफ़ यू डोंट ऐड मोर वुड, अगर आपने और लकड़ियाँ उसमें ऐड नहीं की तो जो आग है वो बुझ सकती है। यहाँ आपको मैंने दो मीनिंग बताए, एक तो है बाहर जाना और दूसरा क्या होता है बुझ जाना। तो याद कर लीजिएगा, इस गो आउट मतलब बाहर जाना या बूझना। गो थ्रू गाइस इसका मतलब होता है झेलना या फिर अनुभव करना या गुजरना। अनुभव करना भी होता है इसका मतलब, और गुजरना भी होता है, किसी चीज़ से गुजरना, किसी अनुभव से गुजरना, किसी परिस्थिति से गुजरना। जैसे शी वेंट थ्रू अ टफ टाइम, मतलब उसका टफ टाइम गुजरा, उसने टफ टाइम अनुभव किया, बहुत ही मुश्किल समय से वह गुजरी। आफ्टर लूजिंग हर जॉब, अपने जॉब को खोने के बाद, जब उसकी जॉब चली गई तो उसके बाद में वह बहुत ही बुरे समय से गुजरी, उसने बहुत ही बुरे वक्त को झेला। तो गो थ्रू झेलना, अनुभव करना या फिर गुजरना। शी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, उसने बहुत सारा दर्द जो है वो सहन किया, अनुभव किया या झेला, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज़ होती है। गो अप, देखिए गो मतलब तो ठीक है, लेकिन अप मतलब क्या होता है ऊपर। तो हम यहाँ कह सकते हैं बढ़ना, किसी कीमत का बढ़ना या फिर गाइस क्वांटिटी में बढ़ना, लेवल में बढ़ना, किसी भी चीज़ का बढ़ जाना, वहाँ आप गो अप का यूज़ करेंगे। प्राइस भी हो सकता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सोने की कीमतें बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है, सभी के लिए आप गो अप का यूज़ करेंगे। जैसे हिज ब्लड प्रेशर वेंट अप, देखिए सेकंड फॉर्म में है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेस के कारण, है ना, उसने टेंशन लिया, स्ट्रेस लिया, इसलिए उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो बढ़ोतरी होना, किसी चीज़ में बढ़ना, कीमत हो सकती है, लेवल हो सकता है, क्वांटिटी हो सकती है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप अगेन, जो पेट्रोल की कीमत है वो दोबारा से बढ़ गई है। यहाँ पर परफेक्ट टेंस है, इसीलिए हमने गो की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। तो ये भी डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, आप इसे भी याद कर लीजिए। गाइस गो अलोंग का मतलब होता है साथ जाना, साथ जाना या फिर हम कह सकते हैं सहमत होना, किसी से एग्री होना। तो क्यों आप इजी वर्ब यूज़ करें, आप गो अलोंग का यूज़ कर सकते हैं अग्री की जगह। आई विल गो अलोंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। टू द मार्केट, मार्केट आई विल गो विद यू भी हम बोलते हैं, लेकिन विद के साथ हम अलोंग लगा देंगे तो आई विल गो अलोंग विद यू, मैं आपके साथ जाऊंगी, थोड़ा सा इफेक्टिव लगेगा। ही जस्ट गोज अलोंग विद वॉट एवर हिज बॉस सेज, तो ही जस्ट गोज अलोंग विद वॉट एवर हिज बॉस सेज, जो कुछ भी उसका बॉस कहता है वह उससे सहमत हो जाता है। जैसे मैंने एक और मीनिंग आपको बताया कि सहमत होना भी इसका मतलब होता है, तो जो भी उसका बॉस बोलता है वो उससे सहमत हो जाता है। कैसे कि अगर आप फ्रेजल वर्ब्स को सेंटेंसेस के साथ समझेंगे ना तो आप इन्हें याद रख पाएंगे। मैं दो एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, दो आप खुद बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको ये आराम से लर्न होंगे। नेक्स्ट है गो हैंड इन हैंड, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है साथ साथ चलना, या हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से जुड़ा होना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सफलता और मेहनत तो एक दूसरे से जुड़ा है,
तो एक दूसरे से जुड़ा होना भी हम कह सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ा होना। आप लिखते चलिए। जैसे हार्ड वर्क एंड सक्सेस गो हैंड इन हैंड। हार्डवर्क और सक्सेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, साथ साथ चलते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ ऑफन गो हैंड इन हैंड। खुशी और अच्छा स्वास्थ्य जो है अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सही तो है, अगर आप खुश रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, तो ये दोनों साथ में चलते हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो याद रख लीजिएगा, इस गो हैंड इन हैंड। नेक्स्ट है गो वाइल्ड, मतलब इसका होता है नियंत्रण खो देना, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में कोई बात सुनकर, कोई न्यूज़ सुनकर एक्साइटमेंट में तो अपना नियंत्रण खो देना, पागल सा हो जाना, वहाँ पर हम गो वाइल्ड का यूज़ करेंगे। ही वेंट वाइल्ड व्हेन ही फाउंड आउट ही हैड वॉन द लॉटरी। तो ही वेंट वाइल्ड, वह उसका नियंत्रण ही खो गया, वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया या पागल सा हो गया जब उसे पता चला कि उसकी लॉटरी लग गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कंट्रोल खो देना एक तरह से। When she heard the news, जब उसने न्यूज़ सुनी, she went wild with excitement. एक्साइटमेंट से वह पागल हो गई जब उसको वह खबर मिली, जब उसने वह न्यूज़ सुनी। तो गो वाइल्ड का मतलब होता है इस नियंत्रण खो देना। नेक्स्ट है गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब होता है परेशानी से गुजरना, कठिनाई से गुजरना। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं ही वेंट थ्रू फायर एंड वाटर फॉर हिज फैमिली। उसकी फैमिली के लिए वह बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से गुजरा, उसने बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया उसकी फैमिली के लिए। तो फायर एंड वाटर, गो थ्रू फायर एंड वाटर। फायर आप समझते हैं आग, और वाटर मतलब पानी, तो यहाँ इसका मीनिंग आपको आराम से समझ में आएगा। गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब परेशानियों से गुजरना। द टीम हैड टू गो थ्रू फायर एंड वाटर टू विन द चैम्पियनशिप। चैम्पियनशिप जीतने के लिए टीम को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना है, बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी हैं। तो परेशानी से गुजरना, कठिनाइयों का सामना करना। नेक्स्ट है गो ब्लैंक। इसका मतलब होता है गाइस अचानक से कुछ भूल जाना, अचानक से कुछ भूल जाना। ठीक है, ये अक्सर यूज होता है। जैसे आई वेंट ब्लैंक ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान मैं अचानक से सब कुछ भूल गई, मतलब मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया जब इंटरव्यू था उस समय। ठीक है, तो आसान है गो ब्लैंक। माई माइंड वेंट ब्लैंक व्हेन आई वॉज आस्क्ड दैट क्वेश्चन। जब मुझसे वह क्वेश्चन पूछा गया, मेरा माइंड जो है पूरी तरह से खाली हो चुका था, मैं अचानक से सब कुछ भूल गई थी जब मुझसे वह क्वेश्चन पूछा गया। गो इनटू डिटेल्स, गाइस ये तो देखकर ही समझ में आ रहा है, विस्तार में जाना, डिटेल में जाना। he didn't go into detail, वह ज़्यादा विस्तार में नहीं गया अबाउट द इंसिडेंट के बारे में, घटना के बारे में। आई वॉन्ट गो into detail, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी अबाउट माई ट्रिप, मेरी ट्रिप के बारे में। बट इट वॉज अ डिज़ास्टर, लेकिन ये एक डिज़ास्टर थी, बहुत ही बेकार थी, खतरनाक थी। तो मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, ज़्यादा विस्तार में तो नहीं जाऊंगी, इस तरह से। तो गो इनटू डिटेल, विस्तार से समझाना। गो आउट ऑफ फैशन, गाइस इसका मतलब होता है फैशन से बाहर होना। ओके, देखिए फैशन से बाहर होना कैसे, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट, कोई क्लॉथ जब आउट ऑफ फैशन हो जाता है, अक्सर हम ये यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब वो फैशन से बाहर हो गया। जैसे दीज शूज़ हैव गॉन आउट ऑफ फैशन, ये जो शूज़ है ये फैशन से बाहर हो गए हैं। या फर कोट्स हैव गॉन आउट ऑफ फैशन, फर कोट्स जो है वो भी अब फैशन से बाहर हो गए हैं। गो ईजी ऑन समवन, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है किसी से नरमी से पेश आना। ओके, किसी से आप बोल सकते हैं कि अच्छे से व्यवहार करना, किसी से नरमी से पेश आना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्लीज गो इजी ऑन हिम, ऑन समवन है तो यहाँ आप हिम, हर, जो भी किसी का नाम लेना चाहे वो ले सकते हैं। प्लीज गो इजी ऑन हिम, उससे नरमी से पेश आओ। ही इज जस्ट किड, वह सिर्फ एक बच्चा है। ही मेड अ मिस्टेक, उसने गलती की है, बट गो इजी ऑन हिम, लेकिन उससे नरमी से पेश आओ, उससे अच्छे से व्यवहार करो। ही इज स्टिल लर्निंग, वह अभी भी सीख रहा है।
तो गो इजी ऑन हिम, यहाँ ऑन के बाद में आप हिम हर जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आई वॉन्ट गो इजी ऑन हिम, मैं उससे नरमी से पेश नहीं आऊँगी क्योंकि उसने गलती की है, या फिर कह सकते हैं कि उसने मुझे हर्ट किया है, इस तरह से। नेक्स्ट है गाइस हमारा फ्रेजल वर्ब गो इन वन ईयर आउट एंड द अदर। गो इन वन ईयर एंड आउट द अदर आ जाएगा, एंड आउट द अदर मतलब होता है ध्यान नहीं देना किसी की बात को, या फिर एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना। जैसे कि हार्ड वर्क एंड सक्सेस गो हैंड इन हैंड। ओके, ये नहीं आएगा यहाँ पर, ये इसका दूसरा है। देखिए आप इसके खुद एग्जांपल्स बना सकते हैं, जैसे हिज एडवाइस ऑलवेज गोज इन वन ईयर एंड आउट द अदर। उसकी जो सलाह है ना वो हमेशा एक कान से मैं सुनती हूँ और दूसरे से निकाल देती हूँ। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस आप बनाते हैं कि उसकी बातों को इग्नोर करो, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, तो आप कह सकते हो उसकी बातें हमेशा एक कान से सुनकर मैं दूसरे से निकाल देती हूँ। तो हर टॉक्स गोज इन वन ईयर एंड आउट द अदर। तो गाइस देख कर ही समझ में आ रहा है कि क्या मीनिंग दे रहा है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है गो फ्रॉम बैड टू वर्स। इसका मतलब होता है गाइस स्थिति और बिगड़ जाना, स्थिति और बिगड़ जाना और खराब हो जाना। ठीक है, जैसे कि आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, उसकी जॉब चले जाने के बाद में थिंग्स वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, स्थिति और ज़्यादा, चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ गई जब उसने अपनी जॉब को खोया। हर हेल्थ वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, उसका जो स्वास्थ्य था वो और ज़्यादा बिगड़ गया आफ्टर शी कॉट अ सेकेंड इन्फेक्शन। जब उसे सेकेंड इन्फेक्शन हुआ तो उसका जो स्वास्थ्य था वो और भी ज़्यादा बिगड़ गया, उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। तो स्थिति और बिगड़ जाना, गो फ्रॉम बैड टू वर्स। नेक्स्ट है गो आफ्टर। गाइस इसका मतलब होता है पीछा करना, काफ़ी इजी, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। द पुलिस वेंट आफ्टर द थीफ, पुलिस जो थी वो चोर के पीछे भागी या चोर के पीछे गई। ही वेंट आफ्टर हिज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन उस बनने का जो उसका सपना था उसके लिए उसने अपने सपनों का पीछा किया। ही वेंट आफ्टर हिज ड्रीम्स, उसने अपने सपनों का पीछा किया म्यूजिशियन बनने का। गो अवे का मतलब होता है गाइज दूर हटना। ओके, याद करते चलिए, द पेन विल गो अवे सून, जो पेन है, जो दर्द है वो बहुत ही जल्दी दूर हट जाएगा। द कैट वुडंट गो अवे इवन आफ्टर आई क्लोज्ड द डोर, जो बिल्ली थी वो दूर नहीं हटी यहाँ तक कि मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था उसके बाद भी। तो मेरा दरवाज़ा बंद करने के बाद भी जो कैट थी वो दूर नहीं हटी। इवन आफ्टर हम लोगों ने पढ़ा है कुछ दिन पहले, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये किसी सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है। कैसे इसके दो एग्जाम्पल्स आप भी बनाते चले। नेक्स्ट है गो बैक, जिसका मतलब होता है वापस जाना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव टू गो बैक टू माई होम टाउन, मुझे अपने होम टाउन वापस जाना है फॉर हॉलीडेज, छुट्टियों के लिए। शी वेंट बैक टू द स्टोर, वह स्टोर में वापस गई। बिकॉज शी फॉरगॉट हर वॉलेट, क्योंकि वह उसका वॉलेट भूल गई थी, इसलिए वह स्टोर में वापस गई। तो गो होता है जाना और बैक मतलब होता है वापस, तो गो बैक मतलब हो गया वापस जाना। नेक्स्ट है गाइस गो डाउन, इसका मतलब होता है घटना या फिर कम होना, कीमत का कम होना। जिससे हमने गो अप देखा था, बढ़ना, उसी का ऑपोजिट है गो डाउन। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन डाउन, मतलब जो पेट्रोल की कीमत है वो कम हो गई है। द टेम्परेचर इज गोइंग डाउन फास्ट टुनाइट, जो टेम्परेचर है वो और भी ज़्यादा घट रहा है आज, बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। गो इन मतलब होता है अंदर आना, ये तो काफ़ी ईजी है, आप इसे यूज़ भी करते हैं। शी वेंट इन द रूम, वह रूम में अंदर गई। एंड क्लोज द डोर बिहाइंड हर, और उसने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। कैन आई गो इन नाउ, क्या मैं अब अंदर जा सकती हूँ। और आर यू स्टिल गेटिंग रेडी, या फिर आप अभी भी तैयार हो रहे हो। सो गाइज ये कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब्स है जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। आपको गो वर्ब तो याद रखनी ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप प्रपोजिशन याद कर लेते हैं जैसे इन, आउट, थ्रू, अप, डाउन, तो आप बहुत सारे
वर्ड्स याद रख पाएंगे, बहुत सारे इफेक्टिव सेंटेंसेस आप आराम से बना लेंगे। आई होप गाइज ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई बुक आपको चाहिए, कोई कोर्स करना है तो एप्लीकेशन है हमारी पर्सोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, उससे डाउनलोड कर लीजिए, या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो गाइज अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।